यस, नाउ वी टॉक अबाउट और फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब तक हमने बात की थी कि एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था जिसका काम था देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना, और वो योजनाएं बनाता था 5 वर्ष के लिए। और हमने जाना था कि ये व्यवस्था 5 साल के लिए योजनाएं बनाने के जो सिस्टम था वो हमने लिया था यूएसएसआर थे क्योंकि सबसे पहले यूएसएसआर ने ही इस प्लानिंग बना करके विकास करने के मॉडल को बनाया था। यूएसएसआर में ही योजनाएं बनाई जाती थी, तो हमने वहीं से इसको कॉपी किया था। तो ये बात कर लेते हैं द फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में बनी। 1951 से 1956 तक बनी। 56 तक ये रही 5 साल के लिए। और सोट टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी का कार्य था। इसका उद्देश्य यही था कि देश को गरीबी के चक्कर से मुक्त करना, बाहर निकालना। केन राज यंग इकोनॉमिस्ट ड्राफ्टिंग द प्लान, और केन राज नाम के एक युवा अर्थशास्त्री ने इस योजना का प्लान तैयार किया था, इस योजना को ड्राफ्ट किया था, इस योजना का डिज़ाइन तैयार किया था। उनकी सिफारिश के आधार पर ही, उनके सिफारिशों को देखते हुए इस योजना में जो कार्य किए जाने थे उनका खाका तैयार हुआ। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये मत दिया, क्यों दिया, इंडिया शुड हैसन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डेकेड्स। पहले 2 दशकों में, 2 दशक का मतलब 1950 से 60, 60 से 70, यहाँ तक भारत को स्लोली विकास करना है, धीरे धीरे विकास करना है, तेज़ी से विकास नहीं करना। क्योंकि अगर विकास की दर फास्ट रखी गई तो डेवलपमेंट को खतरा हो सकता है, विकास की जगह विनाश हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसलिए मुख्य फोकस रखा गया था कृषि क्षेत्र पर। एग्रेरियन सेक्टर का मतलब कृषि क्षेत्र पर, जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ बांधों पर, सिंचाई व्यवस्थाओं पर। जैसे हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बांध इसमें जो बनाएंगे। और यही जो मॉडल है फर्स्ट ईयर प्लान वाला, इसे हेरोल्ड डोमर मॉडल भी बोलते हैं। हेरोल्ड डोमर मॉडल कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि हेरोल्ड डोमर मॉडल किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो मेन पॉइंट्स इसमें यही हैं कि भाई इस फर्स्ट ईयर प्लान में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था, फोकस कृषि क्षेत्र पर रखा गया था, क्योंकि भारत की ज़्यादातर आबादी, मोर देन 80% आबादी कृषि सेक्टर से ही जुड़ी हुई थी। आज भी 70% आबादी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कृषि सेक्टर से रिलेटेड है। भाखड़ा नांगल डैम, यस, इसमें इस तरह के बांधों पर जो जोर दिया गया, बड़े बड़े बांधों पर। नेक्स्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक तीव्र औद्योगिकरण। द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। और जैसे हमने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया, तो वहीं दूसरे 5 ईयर प्लान में जो बना था 1956 से लेकर के 1961 तक का जिसका टाइम पीरियड था, क्योंकि 5 ईयर प्लान बनते हैं 5 ईयर के लिए, तो 56 से 61 तक ये बना। इसमें फोकस किया गया था हैवी इंडस्ट्रीज़ पर, भारी उद्योगों पर। भारी उद्योगों का मतलब बड़े बड़े उद्योग धंधे, स्टील प्लांट, लोहे के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे कई जगहों पर। जैसे आप 10th क्लास में SST में पढ़ करके आए होंगे कि भाई दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र स्थापित किया, राउरकेला उड़ीसा में स्थापित किया, भिलाई छत्तीसगढ़ में ऐसा स्थापित किया गया था एक संयंत्र, इस्पात का संयंत्र, स्टील प्लांट। तो बड़े बड़े उद्योग धंधों पर, इंडस्ट्री पर, क्योंकि स्टील प्लांट को बेसिकली मेरुदंड माना जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो इसलिए ऐसे भारी उद्योगों, बड़े बड़े उद्योग धंधों के विकास पर, डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। और इट वॉज ड्राफ्टेड बाय PC महालनोबिस। PC महालनोबिस नाम का एक व्यक्ति था, ये इकोनॉमिस्ट था, ये भी इसी ने इसको प्लान किया था, इसी ने इसको डिज़ाइन किया था। तो इस दूसरी अर्थव्यवस्था को हम, दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं कि महालनोबिस मॉडल था ये, क्योंकि महालनोबिस ने ही भारी उद्योगों पर बल दिए जाने की बात की थी, इनकी वकालत की थी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान में। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग या विकेंद्रित नियोजन। और विकेंद्रित नियोजन का मतलब क्या होता है? एक तो होता है केंद्रित नियोजन, सेंट्रलाइज्ड, जो किसी एक ही मुद्दे पर केंद्रित हो, या तो वो कृषि पर जोर दे, उद्योगों पर जोर दे, या किसी एक ही सेक्टर पर जोर दे, रक्षा पर जोर दे, डिफेंस पर जोर दे, या वो शिक्षा पर ही जोर दे। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में वो जोर देगा कई सारे विषयों पर, कई सारे सेक्टर पर जोर देगा, किसी एक क्षेत्र को फोकस में नहीं लेगा। क्योंकि हमने देखा पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ एक ही सेक्टर पर फोकस किया गया, या तो कृषि पर या तो उद्योगों पर। लेकिन ऐसे इस तरह की प्लानिंग में जोर दिया जाता है कई सारे मुद्दों पर, कई सारे विषयों पर, कई सारे सेक्टर पर।
द केरला मॉडल इज नेम गिवन। तो इस मॉडल को केरल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम ये केरल स्टेट ने स्टार्ट किया था डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रित नियोजन को प्रारंभिक किसने किया था? सबसे पहले केरल ने। तो इसलिए केरल मॉडल के नाम से भी इस प्लानिंग को, इस विकेंद्रित नियोजन को जानते हैं, केरल मॉडल भी इसको कहते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें फोकस होता है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, लैंड रिफॉर्म भूमि सुधारों पर, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन खाद्य वितरण पर, प्रभावी खाद्य वितरण पर, एंड पॉवर्टी एलिविएशन और गरीबी निवारण पर। तो ये कई सारे जो सेक्टर हैं, कई सारी समस्याएं सोल्व करने की कोशिश की जाती है विकेंद्रित नियोजन में। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन 1987 एंड 1991 द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव। 1987 से 1961 तक सरकार ने एक और नया स्कीम लागू की, नव लोकतांत्रिक पहल, इसको बोलते हैं न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, नव लोकतांत्रिक पहल। ये व्यवस्था सरकार ने स्थापित की। इसमें क्या हुआ कि इसके तहत द स्टेट हैज़ ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व पीपल इन मेकिंग प्लान्स टू द पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें जो राज्य है वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट करेगा, वो लोगों को शामिल कर लेगा प्लानिंग बनाने में, पंचायती स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। पंचायत होती है कहाँ पर? गाँव में। और ब्लॉक होते हैं कहाँ पर? एक मंडल में जो एक पंचायतों का ब्लॉक होता है, तो उसमें, और डिस्ट्रिक्ट पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इन 3 स्तरों पर लोगों की भागीदारी हो प्लानिंग बनाने के लिए कि विकास के क्या कार्य किए जाएं, किन कार्यों की ज़रूरत है, तो कितना पैसा खर्च किया जाए, किस तरह से कार्यों को किया जाए। तो ऐसे में लोगों की भागीदारी की गई। तो ऐसे ही मॉडल को बोला गया न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, नव लोकतांत्रिक पहल। तो ये एक सरकार ने लॉन्च की थी स्कीम 1987 से 1991 तक। तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं। थैंक यू।